ये स्टूडेंट क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर 2021 का जे बोर्ड के द्वारा इंग्लिश का क्वेश्चन लिए हैं और हम इसे वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बढ़िया से इसे पढ़ेंगे और मैं भी क्लास 8 का हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो है एक टाइप का पैसेज है, ठीक है। पैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है पैसेज, तो इसे पढ़ के पूरा फिल करते हैं, ठीक है। इतना दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है इसमें। चलिए तो फिल करते हैं। सबसे पहले चलिए पैसेज को पढ़ते हैं, इसके बाद फिल करने की क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो one day of school, each student has stand up and tell the class 3 things, his or her name, the name of car, name of village, and what their father did. My mother Ramu, my village is Meluar, my father is bus conductor, said the first child. Then when it was Kali's return, he was so proud that he felt like a balloon. तो ये फेसेस हम लोग ने पढ़ लिया। तो बनाने की अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी थिंग्स द स्टूडेंट हैड टेल ऑन द डे ऑफ अ स्कूल। तो पहला है आपका जाके 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाके 3, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, हु बिलोंग द मेलुआर विलेज। तो मेलुआर विलेज से कौन बिलोंग करते थे। पहला रामू, दूसरा काली, तीसरा सिल्वी, चौथा मेलुआर। तो कौन बिलोंग करते थे, आपका जाके रामू, ठीक है। रामू विलेज था मेलुआर, ओके। तो अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु फेल्ट लाइक अ बेलून। पहला काली, दूसरा सेल्वी, तीसरा ऑर्थर, चौथा रामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली। और आप लोग पैसेज में भी देख सकते हैं कि काली रिटर्न ही वाज सो प्राउड दैट ही फेल्ट लाइक अ बेलून। तो यहाँ पे देख सकते लाइक अ बेलून, इसके पहले कौन है, काली। आप लोग को समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक टाइप का पैसेज है, तो चलिए इसे भी बनाते हैं। तो मेनी ईयर एगो एट द फुलेज ऑफ काटस्किल माउंटेन देयर वाज अ लिटिल विलेज। इन दैट विलेज always a simple good nature fellow named Reb and Vikil. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village squealed with the joy whenever they saw him. तो इसे बनाने की कोशिश करते हैं। आप लोग बढ़िया से केयरफुली से पीसेस को पढ़ लीजिएगा और अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। और हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं, उतना अच्छा से तो बना नहीं पा रहे हैं, तो ठीक है आंसर बता रहे हैं, वो बहुत बड़ा हो गया। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एवरीवन इन द विलेज लाइक रैब एंड वीकली बिकॉज ही वाज इसका फर्स्ट ऑप्शन है सिंपल नेचर फॉलो, सेकंड पुअर गुड नेचर फॉलो, तीसरा सिंपल गुड नेचर फॉलो, फोर्थ चौथा बैड इल टेम्पर्ड फॉलो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिंपल गुड नेचर फॉलो, ठीक है। और आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, पेसेज से भी, ठीक है। इधर कहीं से इस पेसेज से आप लोग इसे देख सकते हैं। और ये जितना भी क्वेश्चन बता रहेगा इसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसे बढ़िया से पढ़िएगा। 27 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेयर इज द विलेज स्टूड। तो ये विलेज कहाँ स्टूड था, आप लोग इस जगह। पहला नियर टेम्पल, दूसरा नियर स्कूल, चौथा फुलिस ऑफ काट स्किल माउंटेन, चौथा नियर रिवर। इसका सही आंसर हो जाएगा फुटहिल ऑफ काट स्किल माउंटेन। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फुटहिल ऑफ काट स्किल माउंटेन देयर वाज अ लिटिल विलेज। यहाँ पे लिटिल विलेज स्टूड था, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हाँ, तो ये 3 नंबर का जो देख रहे हैं ऋतु, ये जो एक टाइप का एप्लीकेशन है। तो किसके बारे में एप्लीकेशन है, तो यहाँ देखते हैं लीव एप्लीकेशन, मतलब छुट्टी के बारे में एप्लीकेशन है। तो आप लोग को इसे भरना कैसे, जैसे 26 यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 26 लिखा हुआ है इस जगह। तो 26 का जो लिखा हुआ है इसका आंसर इस ऑप्शन में है, 27 का भी इसमें, 28 का इसमें। तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 22 का पहले से पढ़ लेते हैं। डैश तो पढ़ते हैं इससे पहले कि 2 यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन में, तो 2 लिख देते हैं। इसके बाद पे डैश है, JMS रांची डेट, ठीक है सर। 27 में डैश है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई कुड लाइक टू से दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर द लास्ट 2 days, सो आई वाज unable to attend the school on 29/8/2020 and 30/8/2020. I therefore request you to kindly grant me leave for 2 days of appeal, ठीक है। तो ये 2 दिन का छुट्टी मांगना चाहता है। तो इसे 26 में, 27 में, 28 में क्या बढ़ाएगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
लास्ट में ये दिया हुआ है, लास्ट में देख लीजिए। तो पहला जो है यहाँ पे देख रहे हैं 26 में, पहले 26 का देख लीजिए कि द पोस्ट में, तो यहाँ पे लिखा हुआ द पोस्ट मास्टर, द डायरेक्टर, द प्रिंसिपल, द एडिटर। अगर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, तो किसको लिखते हैं, जो स्टूडेंट पे एप्लीकेशन लिखता है तो प्रिंसिपल को लिखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 में आएगा आपका जाके प्रिंसिपल, ठीक है, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल रहेगा। अब बढ़ते हैं 27 नंबर की ओर, ठीक है, 27 नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए 27 लिखा हुआ है कि सर, इसे यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ठीक है। तो सर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल, हेलो, डियरेस्ट, क्या करते हैं सर को, रिस्पेक्टेड, आदर, ठीक है, सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर आएगा आपका जाके 1 नंबर, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, ठीक है, आपका जाके रिस्पेक्टेड बनाएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे जाके 28 नंबर में क्या बनाएगा, ठीक है। तो 28 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए कि वेलकम, पहला है वेलकम, पहला देख लीजिए वेलकम, दूसरा मिस यू, सी यू, थैंक यू। तो पूरा अगर एप्लीकेशन लिखने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, इस तरह कुछ करके। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा थैंक यू, 4 नंबर, ठीक है। तो आप लोग 28 में थैंक यू, थैंक यू भर सकते हैं क्या होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे दे दिया आपका जाके चूज अ करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर चुनने के लिए दिया है, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। काइंड ऑफ नाउन, तो हाउ मेनी काइंड ऑफ नाउन, तो पहला है 1 2 1 3 4 5। तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चूज अ सिनोनिम ऑफ लिटिल, ग्रो, ब्रो, स्मॉल, ड्रॉन, ब्लो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मॉल, ठीक है। 31 में क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ हैप्पी। तो हैप्पी का आपका जाके उल्टा क्या होता है, पहला है सो हैप्पी, अनहैप्पी, मॉर्निंग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जाके अनहैप्पी, 2 नंबर, ठीक है। 32 नंबर की ओर बढ़ते हैं, चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको चुनना है। पहला है व्हाट अ डांसर सी इज, सेकंड है व्हाई आर यू क्राइंग, थर्ड है आई एम अ बॉय, फोर है दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाके व्हाई यू आर क्राइंग, ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, तो आज क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा दिस इज डैश एप्पल, दिस इज डैश एप्पल, पहला ऑप्शन है द एप्पल, ए एप्पल, एन एप्पल, नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले देखना है कि एप्पल में आगे क्या है, ए है, तो वॉइल में क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो इसमें जो है एन लगता है, इसके पहले जो वॉइल आता है, तो ये एप्पल के पहले क्या है, ए, और ये ए जो है वॉइल है, इसलिए एन लगेगा, ठीक है। और इसका जाके आपका 3 ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं आगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 34 नंबर के ऊपर, अ बर्ड हैड लेड एग्स डैश द कॉर्नर, पहला है जस्ट बिलो, नियर, जस्ट एबव, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्ट एबव, ठीक है, कॉर्नर के ऊपर था, ठीक है। हु रोट द पोएम ऑफ माई मदर, पहला आपका जाके है एपीजे अब्दुल कलाम, रॉबर्ट फॉरेस्ट, सुब्रमण्यम भारती, नन ऑफ दिस। इसका माई मदर एपीजे अब्दुल कलाम लिखा है, आप इंग्लिश क्लास 8 का इंग्लिश बुक से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन की ओर, विच ट्रिब डिड योर कलीग बिलोंग टू। तो काली जो है किस ट्रिब से बिलोंग करते थे, किस जाति से, रूलर, संथाली, गोड, नन ऑफ दिस, गौंड है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई रूलर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, तो द पोएट वंडर्ड लॉयली एज अ डैश, ठीक है, पहला बबल, दूसरा क्लाउड, तीसरा लोएफर, रेनबो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जाके क्लाउड, ये आंसर आपका सही है, 2 नंबर। 38 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेम द सियाचिन रिफर्स टू अ लैंड विद द एबुडेंस ऑफ डैश। तो पहला है आइस, दूसरा वाटर, तीसरा रोजेस, चौथा रॉक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर, रोजेस, ठीक है। 39 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु हैड परचेज्ड डम इन द भारत लैंड, ठीक है। तो पहला आपका ऑप्शन है शंकराचार्य, दूसरा महावीर, तीसरा बुद्धा, चौथा विवेकानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा बुद्धा, तीसरा नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं, नेम द स्केर्ड रिवर ऑफ इंडिया, पहला यमुना, दूसरा है गंगा, तीसरा है गोदावरी, चौथा है तमिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे,